मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। आज भोजपुरी फिल्म जय भैरव का इलाहाबाद में ऑडिशन संपन्न हुआ। जुबेर जी, आप बताइए इसमें किस तरह के लोग आए और कौन कौन से कलाकार अपना ऑडिशन दिए हैं। सबसे पहले सारे इस चैनल के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ऑडिशन जो हुआ है, ऑडिशन में नए लोग भी आए, एकदम फ्रेशर लोग भी और टैलेंटेड लोग भी आए हैं और कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग आए हैं जिनको जो है हमको काम देना मतलब वेरी मस्ट है। वो अच्छे कलाकार हैं, टैलेंटेड हैं। और प्रोसेस ये है कि हम लोग अभी जो ऑडिशन लिए हैं, ऑडिशन के अलावा भी जो है इसके बाद भी ऑनलाइन की बहुत डिमांड है। बहुत सारे लोग नहीं आए मुंबई से और बहुत सारी जगह से, तो एक ऑनलाइन भी रखेंगे 2-4 दिनों का। उसके अलावा जो प्रोसेस है मेरा, वो हम जो है जनवरी में फिल्म का मुहूर्त करेंगे और उसके बाद जो है मुहूर्त के जस्ट बाद जो है हम एक वर्कशॉप रखेंगे नए लोगों के लिए और उसके जस्ट बाद हम शूट स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर इलाहाबाद में ही पूरा शूट हम समाप्त जैसे करेंगे। जो लोग ऑडिशन में नहीं आ पाए हैं तो उनका क्या ऑनलाइन भी ऑडिशन कुछ दिन आप चलाएंगे? उनके लिए आज डिसाइड किया गया है कि हम ऑनलाइन 2-4 दिनों के लिए ऑनलाइन चलाएंगे, क्योंकि ये समस्या लोगों को बहुत हुई है, तो लोग नहीं आ पाए, इसके लिए हमें ऑनलाइन चलाना ही है। तो इस ऑडिशन के मौके पर कितने कलाकार सीनियर आए थे और जिन्होंने अपनी उपस्थिति रखी ऑडिशन में, उनको बताना चाहेंगे आप? सीनियर कलाकारों में यहाँ इलाहाबाद से तो जो है दुकान जी आए थे, जो बहुत विख्यात पर्सन हैं। और एक आर्टिस्ट हैं हुमा जी, हुमा कमाल जी, वो आई थी। तो इस तरह से लोग आए थे। और हमारे जो है रुपेश मौर्य जी थे और जो है मंगला जी हैं। मंगला जी अच्छे राइटर हैं और पत्रकार भी हैं और काफ़ी सक्रिय हैं समाज सेवा में। बाकी मंगला जी, आज आप एज ए ऑडिशन टाइम मौजूद थे, तो कैसे 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 लोगों को आपको देखना पड़ा, किस तरह से वो लोग एक्ट कर रहे हैं, अपना अभिनय दिखा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इस आज का जो ऑडिशन था उसमें अपना कीमती समय दिया और चल कर के आए हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये ऑडिशन जो आज रखा गया था, जैसा कि भी जुबैर जी ने बताया, मुझे तो उतनी जानकारी है नहीं, क्योंकि मैं गीतकार हूं इस फिल्म में और वैसे भी लिखने पढ़ने का ही काम है। तो फिर भी जो भी लोग आए थे तो बड़ा अच्छा ये लगा कि दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग आए थे। कोई छत्तीसगढ़ से चल के चला आ रहा है, कोई दिल्ली से चल के चला आ रहा है, कोई मिर्ज़ापुर से चल के चला आ रहा है, कोई यूपी के कोने कोने से चला आ रहा है। तो दूर दूर से लोग आए थे और बड़े ही टैलेंटेड लोग थे, बड़े ही उत्साही लोग थे। ऐसे ऐसे लोग थे जिनकी अदाकारी देख करके वाकई में ऐसा लगा कि हाँ, ये परफेक्ट आदमी है। तो वो लिस्टिंग हम लोगों द्वारा कर ली गई है और धीरे धीरे उसको फिर से एक बार वीडियो वगैरह वॉच करके उनको कॉल किया जाएगा। तो कुल मिला करके आज का और जो शनिवार रविवार 2 दिन का जो ऑडिशन रहा, उसमें लगभग 100 के पार ही समथिंग लोग आए थे। तो बड़ा अच्छा माहौल रहा, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए। तो हम फिर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे आप सबका और प्रयागराज का, जो इस ऑडिशन में आकर के अच्छे अच्छे चेहरे हम लोगों के सामने मिले। इस फिल्म में आपने गाने भी लिखे हैं, तो उसमें कोई ऐसा गाना जो आप दर्शकों को 2 लाइन के रूप में बताना चाहें, क्योंकि फिल्म है तो ज़्यादा तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत 2 लाइन दर्शकों के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरा गाना तो आप सबको फिल्म में ही देखने को मिलेगा। और अच्छी बात ये है कि इस फिल्म के सारे गाने मैं लिख रहा हूँ जय भैरव के। और इसमें लव सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है और एक जो है दुर्गा माता का सॉन्ग है। मतलब कुल मिला के एक कंप्लीट पैकेज है ये फिल्म और गाने आपको अच्छे अच्छे सुनने को मिलेंगे। आपने कहा कि कोई एक गाना हम आपको हल्का सा सुना दे, तो उसमें एक माँ के ऊपर भी है, माँ की के प्रति लोगों की क्या संवेदना है, क्या वेदना है, उसको लेकर के है। तो 2 लाइन में आपको सुना दे रहा हूँ कि तुहसे मंदिर, तुहसे मस्जिद, तुहसे ही गुरुद्वारा, दीन धर्म ईमान तो ही से जाने ला जग सारा माई, अचरा में तो हरे समाए जग सारा,
तू ही हऊ मंदिर, तू ही गुरुद्वारा, तू ही हऊ मंदिर, तू ही गुरुद्वारा। जी जुबेर जी, इस फिल्म की शूटिंग कब तक शुरू हो जाएगी प्रयागराज में, इससे अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? शूटिंग का तो जो है जनवरी में हमने डिसाइड किया है, लेकिन अगर जो है ठंड जिस तरह पड़ रही है, अगर उस तरह ज़्यादा ठंड पड़ गई और माहौल जो है ओस जो होता है, कोहरा होता है, वो सब माहौल में क्या है कैमरा भी ऑन नहीं हो सकता है, क्योंकि सूरज कभी कभी तो निकलता ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन रहा तो थोड़ा हम आगे पोस्टपोन करेंगे मौसम के हिसाब से, नहीं तो हमारा जनवरी में प्लानिंग है कि हम शूट स्टार्ट करेंगे। चलिए जुबेर जी, आपका हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।